जय हिंद। आइए बीपीएससी संबंधित यानी बिहार करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सीरीज को स्टार्ट किए हैं। यह 67 जो बीपीएससी री एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। यह अब कंटिन्यू सीरीज चलेंगे मेरे यूट्यूब पे। यदि आपने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप डेली बीपीएससी संबंधित बिहार को लेके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को मैं चलाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए यानी जो बीपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलेगा, जिसमें लगभग देखा जाए मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार के करंट अफेयर्स को और बिहार परिदृश्य को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगा। तो अब ये कंटिन्यू और रेगुलर देखा जाए, जब तक 67 बीपीएससी ना हो जाए उस समय तक बिहार करंट अफेयर्स और बिहार परिदृश्य यहाँ पे कंटिन्यू ये करंट अफेयर्स की सीरीज चलाए जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन किया जाएगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और मुझे उम्मीद है 20 या 22 को बीपीएससी एग्जाम ले ले तो भी अच्छा, नहीं ले तो भी अच्छा, क्योंकि हम लोग को मेहनत करनी है और कंटिन्यू मेहनत करनी है। चलिए आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज का फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन से पूछा गया है। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये पहला राज्य बिहार बन गए हैं। अभी आपने सुना होगा जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, अब तो वो नहीं है, जब वो थे तो काफ़ी इथेनॉल को बढ़ावा देने का वो प्रयास कर रहे थे। जैसे कि बिहार के पूर्णिया या नौगछिया जिले के आसपास में देखा जाए बहुत सारे इथेनॉल की फैक्ट्री भी स्थापित की जा रही थी। तो याद रखिएगा, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य हो गया वो बिहार हो गए। बिहार का 2-3 योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखा जाए महिला उद्यमी योजना या देखा जाए युवा उद्यमी योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए हैं, जो ये सब इथेनॉल से ही संवर्धन नीति से देखा जाए उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास से ये सब को योजना को लाया गया है। चलिए 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया? यानी बिहार का ही यह विश्वविद्यालय है। और बोला गया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में बोले गए हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने की बात कर रही है। यह है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 2-3 पॉइंट और याद रखना है। वर्तमान में आप देखे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल विश्वविद्यालय, या अभी आपने सुना होगा 3 ऐसे विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कुलाधिपति खुद चांसलर मुख्यमंत्री ही बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखा जाए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। आइए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? बोला गया भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? ये पटना में स्थापित किए जा रहे हैं। पटना में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा खादी मॉल की स्थापना भी पटना में ही हुआ है। अभी पटना से 2-3 क्वेश्चन और याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि पटना में अभी गांधी टावर बनाए जा रहे हैं, बापू टावर जिसको बोल सकते हैं आप, यानी गर्दनी बाग का आपने नाम सुना होगा। गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पटना के मेनुलक स्टेडियम के साइड में पटना में साइंस सिटी भी बनाए जा रहे हैं। वहीं पटना के राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए पहला शिल्पकला म्यूजियम ये पटना आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। बोला गया विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बन गया? तो ये भारत का पहला विधान परिषद बन गए हैं बिहार विधान परिषद। आपने अभी हाल ही में सुना होगा कुछ दिन पहले ई विधान एप्लीकेशन लागू किया है बिहार विधान परिषद ने। तो एक बात आती है बिहार विधान परिषद की। जी हाँ, बिहार में देखा जाए विधान परिषद की सीटें वर्तमान में 75 है, यानी बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 है। जब से ये सरकार चेंज हो गए तो विधानसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष भी चेंज हो गया है, याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, पूछा गया था ई विधान एप्लीकेशन ना, तो ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला भारत का जो पहला विधान परिषद बना वो ऑप्शन नंबर ए बिहार विधान परिषद बन गए हैं। आइए आगे चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया निम्न में किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोलने की बात किया है। डॉल्फिन जैसे नाम आता है, काफी क्वेश्चन माइंड में चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यहाँ पूछा गया है ना, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो कभी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन बिहार में पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ था, तो वो भागलपुर में थे, लेकिन पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये पटना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पटना हो जाएंगे। फिर से रिकॉल कर दो, पहला अभ्यारण्य पूछा जाए डॉल्फिन का कहां, तो भागलपुर, और पहला यदि यह पूछा जाए अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया तो यह पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत खोले गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया। तो ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य हो गए वो अपना राज्य यानी बिहार ही हो गया है। यहाँ 2-3 बात समझने वाली यह बात है, ई भंडारण प्रणाली है क्या जी, यानी ई भंडारण प्रणाली के अंतर्गत बिहार देखा जाए तो सामान उमान को जो रखे जाते हैं, गोदाम वगैरह जो जानते होंगे, तो बिहार में यह इसमें देखा जाएगा कितने गोदाम है, किस गोदाम में कितने सामान रखे जाएंगे, यानी यह सभी उद्योग से संबंधित है। यानी ई भंडारण प्रणाली एक ऐसे डिजिटल प्रणाली का प्रयोग कर रहा है बिहार, जो कि एक ही बार में हर चीज का पता चल जाएगा। ये बिहार ला रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। यह भी राज्य बन गए हैं बिहार, यह भी राज्य बन गया है बिहार। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया 8 नंबर में पूछे गए हैं, निम्नलिखित में किसे भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है, यह गांव है कुकरी गांव। कुकरी गांव हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद रखिएगा, न्यूट्रिशनल गांव का मतलब यह हुआ ये कुकरी गांव जो है ना, यहाँ पे सिर्फ का सिर्फ वैसे खेती किए जाएंगे जो सिर्फ पोषण युक्त अनाज हो। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन गांव का मतलब यह हुआ भारत बिहार का पहला ये गांव है, आप भारत का बोल सकते हैं, यानी भारत का पहला ये गांव है कुकरी गांव। और ये गांव पता होनी चाहिए जमुई जिले में अवस्थित है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये गांव। देखा जाए कुकरी गांव जो है, ये कुकरी गांव जो है लगभग देखा जाए जमुई नहीं, लेकिन कुकरी गांव काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कुकरी गांव में यह न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। न्यूट्रिशनल गांव का मतलब यह होगा जहाँ पे सिर्फ पोषण युक्त अनाज की खेती होगी, कुकरी गांव। चलिए आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। यह जो स्थापित किया जा रहा है ये बोध गया में स्थापित किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलेंगे आगे। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का बात किया है, याद रखिएगा यह बिहार है, यह बिहार है। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट ये स्थापना करने का जो बात कर रहा है ये बिहार कर रहा है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखनी है, बिहार में बाल मित्र थाना, बाल मित्र थाना, ये बिहार का पहला ऐसा जिला पूर्णिया है जो बाल मित्र थाना भी स्थापित कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया, तो ये पटना में खोले गए हैं। पटना में खादी मॉल, गांधी मैदान के साइड में आप देखिएगा खादी मॉल को खोला गया है। पूछा गया फिर क्वेश्चन में, भारत में सबसे कम उम्र यानी 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई। स्काई ड्राइवर बनने वाली पहली महिला जो बन गई है अनामिका शर्मा बन गई है, अनामिका शर्मा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए आगे चलेंगे। रणजी मैच, अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी हुआ जिसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को पराजित किया था, तो पूछा गया है रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी
काफी इंपॉर्टेंट नाम है। सकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये सकीबुल गनी देखा जाए तो बिहार के मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण, याद रखनी है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यहीं से संबंधित हैं। और अभी आपने 2-3 और खिलाड़ी का नाम सुना होगा पैरा ओलंपिक में, जैसे प्रमोद भगत का नाम सुने होंगे, शरद कुमार का नाम सुने होंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए आगे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? ये पूर्णिया बन गए हैं। पूर्णिया, अभी जस्ट पूर्णिया के मैं बारे में बताया ना कि भारत का पहला जिला है जहां हर एक पंचायत में देखा जाए पुस्तकालय खोला गया, क्योंकि बिहार पुरुषों में देखा जाए सबसे न्यूनतम शिक्षित वर्ग जिला होते हैं बिहार का, यानी सबसे न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का ही है। इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हर पंचायत में पुस्तकालय खोले गए। पूर्णिया आंसर हो जाएगा। आइए आगे, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये चिड़ियाघर जो स्थापित किए जा रहे हैं अररिया में किए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो खोले जा रहे हैं वो कैमूर में खोले जा रहे हैं। पहला टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, ये वाल्मीकि नगर का नाम सुने होंगे, पश्चिम चंपारण, और दूसरा कैमूर में ये टाइगर रिजर्व बनने वाले हैं। और अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनने को जा रहा है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बांका जिला है। यानी बांका जिले में कैदियों को जेल के अंदर ही डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है। तो ये बांका पहला जिला है। बांका के बारे में और एक याद रखिएगा, बांका के बौसी प्रखंड में मंदार हिल का आपने नाम सुना होगा। इस मंदार हिल में बिहार का दूसरा पर्यटक स्थल इसको घोषित किया गया है, जहां पे बिहार का दूसरा रोपवे भी स्टार्ट किया गया है बौसी प्रखंड के मंदार हिल में। आइए आगे चलेंगे। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? यानी बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो घोषित किए गए, ये सुपौल को किया गया है। सुपौल को किया गया है, याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपौल हो जाएंगे। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया, ये नगर वन जो स्थापित किए गए हैं ये गया याद रखनी है। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया, ये गया किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। पूछा गया, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया। ये वानिकी कॉलेज जो स्थापित किए गए हैं ये सुपौल में किए गए। सुपौल में वानिकी कॉलेज याद रखनी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज सुपौल में स्थापित किए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम जो घोषित किया गया, ये केडिया एक गाँव है, और ये केडिया जमुई जिले के ही गाँव है। याद रखिए, केडिया जिसे जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया। जमुई जैसे नाम आता है, अभी देखा जाए बिहार में सोने की खान यहाँ देखने को मिला है जमुई में, याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए आगे चलेंगे। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा हो गया? यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया इस विभाग को। सूचना विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो है ना, इन्हें पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। पूरी तरह से डिजिटल हो गया यह विभाग, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार का पहला जो एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं ना, औरंगाबाद से जयनगर के बीच में बनाए जा रहे हैं। औरंगाबाद से जयनगर, तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का जो निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 22 का। ऑप्शन नंबर ए याद रखनी, औरंगाबाद से जयनगर बिहार होते हुए भी। चलिए आगे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का जिला कौन हो गया पहला? ये जहानाबाद हो गए। यानी 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला जहानाबाद जिला हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया, क्वेश्चन में बोले गए हैं, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है?
रबर डैम का निर्माण जो किए जा रहे हैं ना, ये फल्गु नदी पे किए जा रहे हैं, फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का। आइए चलते हैं, किस तिथि को बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया, यानी शहीद दिवस मनाए जाएंगे। ये 15 फरवरी को अब शहीद दिवस मनाए जाएंगे। शहीदों को याद करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, पूछा गया 26 नंबर में, शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार के द्वारा प्रतिबंधित दिवस की स्थिति को घोषित किया गया है। यानी शराब को रोकने के लिए 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर बिहार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। बोला गया बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाए जाते, और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च बिहार दिवस याद रखनी है, और बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त। इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया 2022 में, इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जल जीवन हरियाली दिवस मनाए जाएंगे प्रत्येक माह के मंगलवार को, याद रखनी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बिहार सरकार के द्वारा परिवार नियोजन दिवस कब मनाने की घोषणा किया गया? बिहार सरकार के द्वारा परिवार नियोजन मनाने की कब घोषणा किया गया? यह प्रत्येक माह को 21 तारीख को, प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाए जाएंगे। तो चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा मेरा, और बहुत सारे करंट अफेयर्स को मैं रिकॉल करा दूंगा आपको। कल आपको बजट लेके आऊंगा, फिर इकोनॉमी सर्वे लेके आऊंगा, फिर 1 से संबंधित क्वेश्चंस को लेके आएंगे, यानी 67 बीपीएससी तक ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा बिहार करंट अफेयर्स का। यदि यह सीरीज आपको पसंद हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि यह सीरीज कंटिन्यू चलाया जाए या नहीं। थैंक यू। आज इस सीरीज में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। बाय।